ठीक है। जय गुरुदेव। योग वासिष्ठ में अभी हम जहां पर हैं, ये योग वासिष्ठ का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कहा जा सकता है। हाँ, अभी हम शुरू में जहां आप लोग उत्पत्ति प्रकरण में चल रहे होंगे या कुछ उसके आसपास होंगे, तो ऐसा लगता होगा कि यह बहुत कॉम्प्लेक्स है, यह सब बाउंसर्स है, समझने में कठिन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये विपश्चित की कहानी अविद्या आख्यान, यह उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें अगर कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, उसको अगर ट्रैक करने जाएंगे तो आदमी कहीं ना कहीं खो जाता है। और अच्छे अच्छे लोग उसमें खो जाते हैं कि कहाँ से शुरू हुए थे। तो कभी कभी यह होता है कि जो कहानी बताई जाती है उसमें ट्रैक पूरा चला जाता है, क्योंकि कहानी के अंदर कहानी और उसके अंदर ज्ञान, ये दोनों बातें, और वो भी ज्ञान साधारण नहीं है, उसमें और सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। स्वप्न अवस्था क्या है, कैसे स्वप्न होते हैं, संस्कार क्या है, ये सारी बातें बताते बताते अविद्या, ऑफ कोर्स उसके बारे में बात हो रही है। यह सारी बातें बताते बताते हम कई बार ट्रैक उसका खो देते हैं कि क्या हो रहा है करके। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कहानी की पूरी आउटलाइन बता देता हूँ, रूपरेखा बता देता हूँ कि ये कहानी कहाँ से कहाँ तक चली है। और उसके बाद में फिर उसके अंदर जो जो भी ज्ञान आया है, जो जो भी अलग अलग विषय आए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही विषय एक एक विषयों पे चला गया उसमें, तो शायद ये हो सकता है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे चले, ये पता ही नहीं चलेगा। तो पहले उसकी रूपरेखा देख लेते। हम जैसे अभी तक यह देख रहे थे कि चार विपश्चित, जो एक विपश्चित से अग्नि से उत्पन्न हुए थे, अलग अलग दिशाओं में शत्रुओं का पीछा करते करते गए। और उसके बाद फिर उन्हें यह सृष्टि कितनी बड़ी है, यह सब देखने का एक देखने की एक इच्छा हुई। और उसके पीछे उन्होंने अग्निदेव से वर मांग लिया और फिर इस सृष्टि का अंत देखने के लिए निकल पड़े। उनमें से दो विपश्चित अभी भी घूम ही रहे हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। एक विपश्चित भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वहां पे मुक्त हो गया। एक विपश्चित जो चंद्रमा के पास पहुंचा, उसके बाद उसने हिरण का रूप लिया, और फिर हिरण का रूप लेने के बाद वो श्री राम जी के दरबार में आया। और वहां पे वो फिर से अग्नि में प्रवेश करके नया रूप उसने धारण किया, कि जो उसे भास करके कहा जाता है। इस भास ने कहानी बतानी शुरू कर दी। भास ने बताया कि विशेष रूप से जो उसने कुछ देखा इस अविद्या में, तो उसने एक बड़ा सा शव आसमान से धरती पे गिरते हुए देखा था। और जब उसने अग्निदेव से इस शव के बारे में पूछा कि यह शव कौन सा है, महाशव या महाशिवाख्यान उसको कहा जाता है, उस पोर्शन को, तो ये क्या है महाशिव शव, उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई। तो भगवान अग्नि उसको, उस भास को एक कहानी बता रहे हैं। तो हमने वशिष्ठ द्वारा विपश्चित की कहानी, विपश्चित द्वारा उसकी जो भास में आया था वो, और भास द्वारा फिर अग्नि ने जो कहानी बताई, उस कहानी को हम सुन रहे हैं। अग्निदेव ने उसको बताया कि एक असुर था, और इस असुर ने कभी किसी मुनि का आश्रम उद्ध्वस्त कर दिया था। और उसके कारण उस मुनि ने उस असुर को शाप दिया कि तुम एक छोटा सा मच्छर बनोगे। उसके बाद उसने अगले जन्म लेते लेते वो एक शिकारी हो गया। और वह शिकारी घूमते घूमते, शिकार के पीछे भागते भागते एक मुनि के आश्रम में पहुंच गया। इस मुनि ने फिर उस शिकारी को कुछ उपदेश किया। उस उपदेश को हम कल तक सुन रहे थे। उस उपदेश में यह मुनि अलग अलग ज्ञान की बातें बता रहे हैं। उसमें यह मुनि बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे स्वप्न अवस्था देखी। स्वप्न उन्हें समझना था कि एग्जैक्टली स्वप्न मतलब क्या होता है। तो वो किसी पराये जीव के अंदर, जो उनके यहाँ एक कोई शिष्य था या कोई ट्रैवलर आया था, कभी किसी जगह प्रवासी कहा है, किसी जगह वो शिष्य कहा है, तो उस दूसरे शरीर के अंदर जाके उन्होंने अपनी अवस्था पहले समाधि में रखी और फिर दूसरे जीव में जाके
यह सब देखना शुरू किया कि सुषुप्ति क्या होती है, स्वप्न क्या होता है। अपने आप में यह सब हम नहीं देख सकते, क्योंकि वह देखने लगे तो हम उसी अवस्था में चले जाते। तो एक दृष्टा के भाव से दूसरे के शरीर में जाके यह सारी अनुभव लेने के लिए उन्होंने वो प्रयत्न किया, और परक आया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके इन सारी बातों को वो समझना शुरू करते हैं। अब यह करते करते दो बार ऐसी अवस्था आती है। पहली बार वो एक महाप्रलय का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह जो जीव है जिसके शरीर में यहाँ गए थे, जिसके हृदय में थे, उस जीव ने भी कुछ सपना देखा। क्योंकि इन्होंने अपनी संवेद, अपनी चेतना उस जीव के साथ एक कर ली थी, तो यह अभी वह जीव का ही रूप हो रहे थे। वह जीव अपने अंदर जो जो भी अनुभव कर रहा था, वही अनुभव यह मुनि भी कर रहे थे। तो जैसे एक प्रलय उसने देखा और उस प्रलय का सपना देख रहे थे, तो उसमें यह भी मुनि उस प्रलय का भाग हो गए। फिर भाग होते होते कभी वो उनका जो कुटुंब था वो सब बह गया, यह भी बहते बहते जा रहे थे। तो उन्हें बड़ा ये इस प्रश्न पड़ा कि मुझे इतना सारा क्लेश को क्यों हो रहा है, इतना सारा दुख क्यों हो रहा है। और उसमें फिर उन्हें एक कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति उनके यहाँ आता है, और उससे बातें करते करते इनके समझ में आता है कि मैं कुछ तो एक तापस हूँ, मैं कहीं तपस्या कर रहा था। और उस ज्ञान के कारण वे अचानक से अपने आप में, अपने पुरातन रूप में आते हैं, होश में आते हैं, और फिर उस जीव के शरीर से बाहर आकर देखना चाहते हैं। तो उन्हें यह सारी सारी जो यूं कहते शरीर के अंदर इतना फंस गए थे कि वहां से उनको बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए वो उसके सांस रूप में चले जाते हैं, और सांस के द्वारा उसके जस्ट नाक के द्वार बाहर आके देखते हैं कि मेरा जो पहले का रूप है उसका क्या हुआ। तो उस समय देखते हैं कि उनका जो शरीर था जहाँ पे वो समाधि में बैठे थे, वो एक लकड़ी के जैसा सख्त बन चुका है। उनके शिष्य हैं, वो सारे शिष्य उसकी रक्षा कर रहे हैं। और वे देखते हैं कि यह सारा होते होते जो प्रलय वगैरह सब कुछ इस दूसरे जीव के अंदर जिसका इन्होंने अनुभव किया था, उसको बस कुछ ही क्षण, एक मुहूर्त ऐसे कहा है, कुछ ही क्षण गए हैं। तो वह सब देख के वो फिर से वापस उस शरीर के अंदर चले जाते हैं। उस शरीर के अंदर जाकर फिर से वह कुछ देखना चाहते कि चलो मैंने जो अपना घर वगैरह सब देखा था, कुटुंब देखा था, जो सब सृष्टि देख रहा था, वहां पे जाऊं। तो पता चलता है कि सब कुछ वहां पे जल चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो यह एक सपने को फिर से पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए यह कहानी बड़ी रोचक और बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है कि एक जीव दूसरे जीव के अंदर जाके एक सपना देखता है, सपने में कुछ अनुभव करता है, और वहां से फिर से उसी सपने को पकड़ने का प्रयत्न करता है कि जब तक वहां पे सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो वे उसी जीव के अंदर रहते रहते फिर से अगली बार और एक सपने का अनुभव करते हैं, जो उसी तरह से कि जहाँ पे महाप्रलय होता है, महाप्रलय में बहते बहते वो किसी एक किनारे पे आते हैं, और उस उधर आकर वो, अब ये सब सपना चल रहा है, और वहां पे वे एक अनुभव में रहते हैं। वहां पे अपना अपने आप को ऐसा इमेजिन करते हैं कि कहीं पे उनका जन्म हुआ है, उस जन्म में वो देख रहे हैं कि वो अभी 16 साल के हो चुके हैं, और फिर अपना परिवार वगैरह सब बना चुके हैं। उस परिवार के साथ फिर वो वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में रहे हैं, और उनकी जो पूजा अर्चा चलती है, जो वेद पाठशाला है, सब कुछ चल रहा है। और ऐसे में वहां पे और एक आत्मज्ञानी मुनि वो आते हैं। तो वे दूसरे मुनि, मुनि नंबर 2, ये पहले मुनि है जो अ, अपने समाधि में बैठे हुए ये सारा सपना दूसरे के शरीर में जाके ये सपना देख रहे हैं। ये सपने का अभी दूसरा रूप है, दूसरा सपना देख रहे हैं। पहले सपने में तो बाहर आकर चले गए, दूसरे सपने में अभी वहां पे उलझे हैं। और उस दूसरे सपने में कई साल बीत बीत जाने के बाद वहां पे उनको एक आत्मज्ञानी मुनि मिलते हैं, और वह मुनि से बात करते करते वह आत्मज्ञानी उनको पूरा अपना आत्मज्ञान दे देते हैं। इनको एक तरह से पूरी जो मुक्ति का है अनुभव आना शुरू होता है। फिर उनके ध्यान में आता है कि मैं तो कोई, सोमेश्वर जी शायद चले गए। नहीं नहीं है, एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है। यू कंटिन्यू।
तो यह मुक्ति का अनुभव प्राप्त करने के बाद इनको याद आता है कि मैं एक मुनि हूं, मैं कहीं तो तपस्या कर रहा था, और इस तपस्या के दौरान मैंने ऐसे ही परकाया शरीर में जाके स्वप्न का, परकाया प्रवेश करके किसी के शरीर में जाके स्वप्न का अनुभव किया। किसी के शरीर में जाके मैंने यह प्रयत्न किया कि मैं जरा स्वप्न वगैरह देखूं, स्वप्न का अनुभव कैसे होता है। और इसका प्रयोग करते करते सुमेश्वरी फोकस चला गया है कुछ। हाँ, 1 मिनट, ये दिन कुछ तो प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग, 1 मिनट, कुछ तो देयर इज सम प्रॉब्लम। एक मिनट, यू स्पीक समथिंग, यू विल बी ऑन स्पॉट। हाँ अभी ठीक है, चालू करें। ओके, तो कहाँ था? तो अपने मूल रूप को पहचान लिया कि अच्छा मैं वहां पे एक तपस्वी हूँ और अभी यहाँ पे सपने में हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने उस मूल रूप को जाकर देखना चाहता हूँ। और जब उन्होंने वो प्रयत्न किया, पहले मुनि ने, कि अपने उस शरीर को जाके देखूं, उस प्राणी के शरीर से बाहर निकलूं, उसके हृदयाकाश में जो मैं बैठा हूं वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न करूं। उस प्रयत्न को करने के बाद उनके समझ में आ गया कि वो कहीं जा ही नहीं सकते। वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी दुविधा में पड़ते हैं कि ऐसा क्यों। ना तो मैं कोई बाहर जाने का द्वार देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सपने में था तो जिसके हृदय में हूँ उसके हृदय से बाहर निकलने का प्रयत्न तो करना चाहिए। तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सारा ऐसा लग रहा है कि कहीं तो घूम गया हूँ, और घूमते घूमते मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे जाना है करके। ना वायु रूप से मैं बाहर निकल सकता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, तो उन्होंने, वो जो दूसरे मुनि आए थे, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं वापस जा पा रहा हूँ, मेरा वो पहले का शरीर मुझे देखना है। तो वो दूसरे मुनि हंसते हंसते बोले कि अभी कौन सा शरीर, तुम यहाँ पे इतने साल से आ चुके हो कि वह जो तुम्हारा शरीर था, जो जिससे तुम तपस्या कर रहे थे, और वो जो प्राणी जिसके अंदर तुम गए थे, दूसरा शरीर, ये सारे वहां पे एक बड़ी आग लगने के कारण तुम्हारा आश्रम, तुम्हारे सारे शिष्य, तुम्हारे ये दोनों शरीर, यह सब कुछ अभी नष्ट हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं है। अगर जाके देखोगे भी तो वहां पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट हुआ है। तो तुम जाओगे कहाँ, क्योंकि वो शरीर तो चला गया है। अब यह बात जब वो बता रहे थे तो इन मुनि को, पहले मुनि को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले हाँ, अभी तो ऐसा ही है। तो तुम चाहे तो अभी सूक्ष्म रूप से फिर से जाकर देख सकते हो। तो ये पहले मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर देख के आता हूँ, लेकिन आप तब तक यहाँ पे ही रहिए। और फिर उन्होंने अपना अनुभव में ही यह सब देखा कि क्या क्या हो रहा था। तो पता चला कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, पहले का कोई शरीर बचा ही नहीं। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये शिकारी व्याध जो वहां पे बैठा है, उसके मन में प्रश्न आता है कि अगर ऐसा है कि आप कभी तो किसी जन्म में या किसी रूप में थे, और जो आप स्वप्न देख रहे थे, और उस स्वप्न में आज आपने कहा कि आपका शरीर वगैरह नष्ट हो चुका है, तो फिर अभी ये जो चल रहा है ये क्या है। तो कहते हैं कि वही है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं अभी वह स्वप्न रूप शरीर है, और मेरे साथ जो मुनि थे जिन्होंने मुझे यह मार्गदर्शन किया, वो वहां पे मेरे सामने बैठे, उन्हें जाके देख लो, है ना। हमें ये प्रश्न आना चाहिए कि इसका अर्थ यह है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, वो व्याध के मन में प्रश्न आता है, शिकारी के मन में प्रश्न आता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वह कोई और शरीर था कहीं पे, और उसका जो स्वप्न है, उस स्वप्न में उसने, ये सामने वाले ने शरीर धारण किया और उसके ऋषि के साथ हूँ। कहानी को फिर से थोड़ा समझिए कि पहले किसी जन्म में कोई एक ऋषि था, जिसका शरीर उधर मुनि था, उसका शरीर नष्ट हो चुका। उसने अपने शरीर, स्वप्न में कुछ शरीर देखा, कुछ रूप देखा, और वह रूप वो अभी जी रहा है, और उसके सामने उसको जो मार्गदर्शन करने वाला था वो मुनि भी बैठा है। और फिर इनके स्वप्न रूप में
जो उनका स्वप्न वाला शरीर है उसके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब यह वास्तव में देखा जाए तो हम सबकी परिस्थिति ऐसी ही है। हम सब ने कहीं ना कोई सपना हमारे पूर्व जन्म में जब थे, हमारी ही कोई भ्रांति थी कि मैं जन्म लूंगा, जन्म लेने के बाद मैं कुछ करूंगा। तो हम सभी, अगर कोई पहली जीवन में नहीं है तो करीब करीब सभी लोग हमने अपने किसी पूर्व जन्म में अपनी भ्रांति रूप से अगला यह जन्म देखा है। इसी जन्म में यह हमने इमेजिन किया कि हाँ मैं इस परिवार में जन्म लूंगा, इस परिवार में मैं बड़ा हूँ, या फिर अभी मैं इस स्थिति में हूँ और मैं इन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। यही जो उत्पत्ति प्रकरण में हम बात करते हैं वही एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी है। अगर आपको थोड़ा कोरिलेट करना है तो विदुरथ की कहानी जो थी, विदुरथ के कहानी में अगर विदुरथ को कोई बताता है कि तुम यहाँ पे बात कर रहे हो, और जो बता रहा है उसको, वो जब ये समझ जाता है कि ये विदुरथ नहीं है, मैं ये पहला कौन था, पद्मा राजा था, पद्मा राजा का यह अगला जन्म है, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये सुनने वाले को पता चलता है कि अच्छा जिसके साथ बात कर रहा हूँ ये इसका पहला कोई जन्म था और उसका यह भ्रम है, सपना है, तो मुझे जो लगेगा, जो बात कर रहा है उसको जो लगेगा, वही उस शिकारी की अवस्था होगी। अभी तक हमने देखा कि जो लाइव कहानियां थी उनमें लोगों ने अगले जन्म देखे और उन जन्म को हमने सत्य होते हुए फिर उसका अनुभव करते हुए देखा था। यहाँ पे कहानी थोड़ी उल्टी है कि किसी का स्वप्न है, उसमें स्वप्न में आज वो हमें सामने दिखाई दे रहा है और उससे हम बातें कर रहे हैं। तो व्याध को तो पूरा, बेचारा तो पहले ही अज्ञानी था, वो शिकारी था, उसको कोई ऐसा इन सारी बातों का ये नहीं था। इन मुनि ने कई सारी बातें समझा के, दृष्टांत देके कई सारी बातें समझा के उसको थोड़ा ज्ञान देने का प्रयत्न किया, लेकिन ये सब बातों में कंफ्यूज हो गए। अभी स्वाभाविक है, तो उसने कई सारी बातें पूछी उस शिकारी ने, और अंत में जाकर उसने कहा कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आपके यहाँ तो ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन इस कहानी में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होना है। तो उस ऋषि ने फिर बताया कि हे व्याध, हे शिकारी, तुम्हें जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसका तो कभी ना कभी होगा, उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन अभी इसी जीवन में तुम मुक्त नहीं हो पाओगे क्योंकि अज्ञान बड़ा दृढ़ है। और मैं तुम्हें भविष्यवाणी बता देता हूँ। अच्छा, यह भविष्यवाणी वो दूसरे मुनि ने पहले, मुनि को पहले ही बताई थी, क्योंकि दूसरे मुनि उसको पहले मुनि को जब बता रहे थे तो उन्होंने उनका उल्लेख हे व्याध गुरु ऐसा कहा था, व्याध के गुरु ऐसा उल्लेख किया था। तो पहले मुनि ने उनको पूछा था कि आपने मुझे व्याध गुरु बताया, ऐसा क्यों? तो कह रहे कि अभी तो तुम जो तुम्हारा स्वप्न रूप शरीर है उसमें जी रहे हो, लेकिन इस रूप में तुम्हारे पास कोई तो आगे आएगा, व्याध आएगा, शिकारी आएगा, और उसको तुम उपदेश करोगे और फिर उसका जीवन आगे चलेगा। तो एक तरफ व्याध का रियल जीवन चल रहा है, एक तरफ मुनि का स्वप्न जीवन चल रहा है, और इसका रियल जीवन और इसका स्वप्न जीवन एक साथ आए हैं। जैसे कि आप में से किसी का रियल जीवन चल रहा है, मेरा स्वप्न जीवन चल रहा है, हम दोनों एक साथ आके अभी बात कर रहे हैं। देखा जाए तो हम सभी का स्वप्न जीवन चल रहा है। ठीक है, तो व्याध का भी स्वप्न जीवन ही था, क्योंकि वो कभी हिरण की भूमिका से निकलकर शिकारी बन गया था। हिरण के पहले मच्छर था, मच्छर के पहले वो एक असुर था। तो यह सब स्वप्न जीवन में ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरह से देखा जा सकता है, और इसीलिए यह कहानी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इसके ट्विस्ट और भी आगे है। तो फिर व्याध का भविष्य जो पहले से तय था वो बताया जाता है उसको, कि इसके बाद तुम अज्ञान और इस सृष्टि को देखने के लिए तुम चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, आगे जाके इन लोगों के साथ रहते रहते एक दिन तुम ऐसी तपस्या करोगे कि तुम्हें भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न होगे। भगवान ब्रह्मदेव जब प्रसन्न होगे तो तुम उनसे विनती करोगे कि तुम्हें यह सब कुछ अज्ञान से छुटकारा पाना है, यहाँ से निकलना है, और इसके लिए तुम पहले यह सारी भ्रांति देख लो, और फिर भगवान से तुम ऐसा वर मांगोगे, और फिर जो हुआ है वो मैं वास्तव में बता देता कि वह व्याध आगे जाके तपस्या करता है, इन मुनियों के साथ ही रहता है। इन मुनि ने जितना भी ज्ञान दिया था सब कुछ उससे तो एक तरह से बह गया, उसको कुछ ज्ञान रहा नहीं। लेकिन एक सत्संग था, वहां के मुनि के ही आश्रम में रह के जो तपस्वी थे
उनके साथ रहते रहते इसका चित्त शुद्ध होने लगा। तपस्या करते करते एक दिन उसने भगवान ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मदेव ने फिर उसको आशीर्वाद दिया जैसे इसने मांगा था। इसने कहा कि मैं निरोगी रहूं और मेरा शरीर इतना बड़ा होता जाए कि मैं सब कुछ एक साथ दे सकूं। और वो आशीर्वाद पाके फिर वो आकाश में चला गया और अपना शरीर बड़ा करते 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 इतना बड़ा हो गया कि पूरा आसमान उसने व्याप लिया। आसमान में ही वो रहा। उस आसमान में रहने के बाद काफी सब कुछ देखने के बाद उसको फिर वो वैराग्य आया। फिर उसने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो जो मुक्ति चाहिए वो अभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, अभी भी मुझे मेरे मन में दुख ही है। तो यहाँ से कुछ किया जाए, अभी इससे छूटना चाहिए। तो जब उसने वहां से छूटने की इच्छा की तो अपना शरीर उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको उसने वो वर मान लिया था कि मृत्यु भी मेरे स्वाधीन हो, मैं जब चाहूं तब मुझे मृत्यु आ जाए। और उसने उस शरीर को छोड़ दिया। जैसे ही उस शरीर को छोड़ा तो वह बड़ा सा शरीर जो इतना आकाशव्यापी था वो धरती पे आ गिरा। यही जो कहानी थी अग्नि भास को बता रहे थे। वो भास ने जो अनुभव किया था कि इतना बड़ा बड़ा शरीर धरती पे पड़ा, तो वो कौन सा था, तो वह इस व्याध का शरीर था। ऐसे अग्नि ने इतनी पूरी कहानी बता के एक्सप्लेन किया कि यहाँ से आके ऐसा शरीर गिरा था। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब प्रश्न ये आता है कि वो व्याध जो शिकारी वो आसमान में ही था, सूक्ष्म भाव से था, उसका आगे क्या हुआ। तो उसका आगे यह हुआ कि उस कहानी से कुछ समय आसमान में रहने के बाद उसने अपने ही संकल्प से वो एक राजा हो गया। यह राजा कौन था, तो यह राजा लीला सरस्वती के कहानी में जो सिंधु नरेश था, जो सिंधु राजा था, वह ये सिंधु था जिसने विदुरथ को हराया, विदुरथ का वध किया था, वही यह सिंधु राजा था। इस सिंधु राजा ने फिर आगे जाके इस विदुरथ का वध किया। और एक दिन उसके मंत्री ने उसको बताया कि महाराज आपने बड़ा पराक्रम किया है, उस विदुरथ को हराना कोई आसान बात नहीं थी। सिंधु ने कहा ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, मुझे पता है वो बहुत शक्तिशाली था, काफी कुछ था, पर फिर भी ऐसा क्यों बता रहे हो कि उसको हराना आसान नहीं था। तो उस मंत्री ने कहा, और ये सारा वर्णन पहले ही, ये जो पूरा एंड तक है, ये पूरा वर्णन उस मुनि ने व्याध को बता दिया था कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उस मंत्री ने सिंधु को कहा कि उसकी पत्नी, विदुरथ की पत्नी लीला, यह बड़ी तपस्वी है और उसका वो जो सरस्वती देवी है उसके ऊपर बड़ी कृपा है। सिंधु ने कहा वैसे तो मेरे ऊपर भी सरस्वती की कृपा है, मैंने भी सरस्वती की बड़ी प्रार्थना की थी, तो फिर वो हारा क्यों। तो कहा कि उसने, उस विदुरथ ने और उसकी पत्नी ने अपने आप के लिए मुक्ति मांग ली थी और इसलिए वो आपसे युद्ध में हार गया, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए थी, तो वो मुक्त हो गया। तो फिर सिंधु ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैंने मुक्ति क्यों नहीं मांगी, मैंने क्यों केवल जीत की चाह की। तो कहते हैं कि क्योंकि आपका जो इतिहास है, आपकी जो तामस तामस वृत्ति है, और योग वासिष्ठ में यहाँ पे जो हमने पहले कभी देखा था, जो पहले मैंने कभी देखा था उसको आ, हमने योग वासिष्ठ में पहले ही ये सारी बातें देखी थी कि अलग अलग टेंडेंसीज होती है। कोई राजस, कोई सात्विक, फिर राजस सात्विक, सात्विक सात्विक, ये सारे कॉम्बिनेशंस वहां पे आते थे। तो इसमें यह इसी की बात कर रहे थे कि तुम्हारी जो टेंडेंसी थी, हे सिंधु, तुम्हारी टेंडेंसी थी तामस तामस की, और उसके कारण ही तुम्हारा यह रूप था। पहले अशुभ वृत्ति से तुम बंधे हुए थे, इसलिए तुमने केवल विजय की चाह की, ना कि मुक्ति की। तो उसके बाद फिर सिंधु कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं मुक्ति की चाह करता हूँ, ये तामस तामस वृत्ति छोड़ देता हूँ। और उसी समय उसके मंत्रियों ने, प्रजा ने कितना भी समझा, कितनी भी विनती की, फिर भी उस सिंधु ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वो उसने तपस्या शुरू कर दी। और तपस्या करते करते आगे जाकर वो वहां से मुक्त हो गया।
यह बात जैसे सिंधु के साथ हुई, और फिर यहाँ पे ये पूरी कहानी जो भास बता रहा था, ये पूरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो भास ने बताई हुई कहानी में अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो छोड़ दो, पर कहानी की रोचकता लाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी बताने वाले को भी यह इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी याद रखना बड़ी मुश्किल है। बच्चों को बताने जाओगे तो मजा आएगा, लेकिन घूम जाएंगे क्या, कहाँ से शुरू होती कुछ। तो भास बता रहा था कहानी, जो उसको अग्निदेव ने शव की कहानी बताई, शव का रहस्य अग्निदेव ने बताया कि वह एक असुर, उसके बाद वो मच्छर, मच्छर के बाद हिरण, हिरण के बाद व्याध, व्याध फिर एक मुनि को मिला, मुनि ने फिर अपनी कहानी बताई कि वो स्वप्न रूप से वहां पे है, और फिर वो व्याध का भविष्य बताया कि वो शव रूप से वहां पे आएगा, और शव रूप से आने के बाद उसका फिर सिंधु नरेश होगा, सिंधु नरेश होने के बाद फिर उसको उसका मंत्री ज्ञान देगा, और मंत्री के बाद वो फिर मुक्त हो जाएगा। अब इतनी कहानी होने के बाद हमें यहाँ पे फिर से आना है कि भास का क्या चल रहा है। तो भास ने ऐसी कहानी बताई, तो उसका भविष्य भी वहीं पे तय था कि उसको भी ऐसा बताया गया था कि श्री राम जी के दरबार में आने के बाद, यहाँ पे अपनी कहानी बताने के बाद फिर आप मुक्त हो जाओगे। और इस तरह से वो भास भी आगे मुक्त हो गया। वशिष्ठ ऋषि ने उन सभी लोगों को जो दरबार में थे उनको फिर अलग अलग बातें बताई थी। तो उसमें यही कहा कि यह अविद्या का स्वरूप क्या है। अविद्या का स्वरूप यह है कि जैसे ब्रह्मा ने ही स्वयं यह संकल्प किया था कि मैं ही अपनी माया रूप से, अपने ही अविद्या रूप से यहाँ पे प्रकट हो जाऊंगा। तो जितना हम इस ब्राह्मण का, इस चेतना का स्वरूप देखते हैं कि जो अनादि अनंत है, वैसे ही यह अविद्या भी अनादि अनंत ही है, इसका कोई अंत नहीं लग सकता। और इसीलिए मैंने कल परसों जो बताया था उस बात को अगर थोड़ा हम विचार करें, मेरे साथ अगर मानते हो कि अविद्या और जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, इनमें अगर फर्क देखा जाए, एक दूसरे में क्या होता है और कहाँ पे हम सुख में भागते हैं, तो अविद्या का स्वरूप अनादि अनंत है, पर उसमें यह भी है कि एक उसका सोर्स नहीं। अविद्या यह अनेक रूपों से हमारे सामने आती है, और यह हमें भुलाती है। हमारा शरीर, हमारा मन, या यूं कहें हमारा चित्त, यह उन विषयों में जाकर फंसता है, वहां पे हम सुख की आशा करते हैं। हम हमने जन्म इसीलिए लिया है कि हमें आनंद चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब यह, उस समय हमें शायद मुक्ति का अनुभव, हमें मुक्ति का वो ज्ञान नहीं होगा कि जो वास्तव में मुक्ति है, लेकिन हमारी इच्छा यही रहती है, डिजायर्स हमारी यही होती है कि जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहूं वो मुझे प्राप्त हो। और यही एक इच्छा कि मुझे जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त हो, इसके पीछे हम भागते रहते हैं, और हम उस जाल में फंस जाते हैं। जैसे जंतर मंतर होता है कि जहां पे हम गए तो घूमते ही रहते हैं, हमें और देखना है, और देखना है, और चाहिए, और चाहिए, फिर चाहे वो अलग अलग जगह का खाना हो, अलग अलग दृश्य हो, अलग अलग अनुभव हो, यही मुझे मिलना चाहिए, यह हमारी चाह रहती है। और इसमें हम समझते हैं कि मुझे इसमें आनंद मिलते रहे, अनादि समय तक मैं वही आनंद का अनुभव करता रहूं, यह हमारी इच्छा रहती है। और यह इच्छा पूरी करने के लिए जो भी साधन लगते हैं, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे कुछ और हो, वो साधन प्राप्त करने के पीछे हम भागते रहते हैं। तो देखिए ये दोहरा ट्रैप है, टू लेयर ट्रैप कहूंगा इसको। कि पहला है कि मुझे कुछ ये मिलेगा तो मुझे आनंद मिलेगा, ठीक है, मतलब मैं घूम सकूं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकूं, मैं अलग अलग जाके खाना खा सकूं, तो इसके लिए ये पहला ट्रैप है, ये वासना है कि मुझे ये सब करना है। और उसको प्राप्त करने के लिए दूसरा ट्रैप, जो दूसरे लेयर का हमारे अंदर आ जाता है कि यह सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो एक अच्छा शरीर चाहिए, पैसे चाहिए। तो इन पैसे के पीछे, अच्छा शरीर रखने के पीछे हम पता नहीं कितना भागते जाते हैं, और इन दोनों बातों में हम फंसते हैं। अच्छा, इन दोनों का स्वरूप एक ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक किया तो वो सब मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हर बार इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, सब तरफ भागते रहना पड़ता है। इनमें यह भी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को निगेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं पैसे के पीछे भागता रहूं तो सुख भूलना पड़ता है, क्योंकि रात दिन मेहनत करो, पैसा 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 करते रहो, तो उसके पीछे मेरा शरीर भी नष्ट हो जाता है, शरीर की शक्ति भी कम होती है,
हम में से काफी लोग देखते हैं कि जॉब में ही फंसे जाते हैं या बिजनेस में फंसे जाते हैं, 60-70 साल की उम्र पता नहीं निकल जाती है, और फिर जो बेसिक गोल था कि जिसका जो हम दो बातें कर रहे थे, तो जो पहला गोल था कि मुझे यह सब एंजॉय करना है, वह एंजॉय करने के लिए ना शरीर साथ दे सकता है, ना परिस्थिति साथ दे सकती है, क्योंकि तो अब तब तो थके जाते हैं, और पैसा भी फिर हम अपने ही शरीर में जो इन सारी बातों में रोग लेके आते हैं, उसको संभालने में उसी बातों में उलझ देते हैं। तो इस चक्कर में ना तो ढंग से पैसा कमा सकते हैं, ना ही ढंग से आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और इसका कारण एक ही है कि यह सोर्स, ना ये दोनों बातें जो हम चाहते हैं कि एक से दूसरा मिलेगा, वो एक से दूसरा कभी नहीं मिलता, और ना ही इन सभी का सोर्स एक है, या कई सारे हैं, क्योंकि खाने का सोर्स अलग है, राजस्थानी खाना खाना है, गुजराती खाना है, साउथ इंडियन खाना है, दिल्ली का खाना है, नॉर्थ ईस्ट का खाना है, यह सोर्स सारे अलग अलग होते हैं। एक ही शरीर इन सारी जगह जाके उसका अनुभव नहीं कर सकता, और इसीलिए समझदारी फिर इसमें है कि अगर यह अविद्या इतनी अनंत है, और यह इतने सारे होकर भी मुझे सुख अगर नहीं दे सकती, तो फिर सुख का असली सोर्स क्या है? और थोड़ा विचार किया जाए तो पता चलेगा कि सुख पाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करने की आवश्यकता। एक तो यह तय है कि इसमें सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा क्षणिक मिलेगा तो उसके साथ दुख भी आएगा, और ऐसा लगता है मिलेगा तो फिर से तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि फिर से और कहीं ना कहीं भागने की इच्छा होगी। तो उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा ढूंढे कि जो एक ही है, जिसमें एक बार गए तो फिर सुख ही सुख है, और उसमें कई जगह इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। उसमें दो लेयर नहीं है कि मुझे पैसा प्राप्त करो फिर उसके बाद सुख लूं, ऐसे भी लेयर नहीं है। वो डायरेक्टली एक ही है, उसके पीछे रहे, एक ही जगह है, उसके लिए प्रयत्न भी करने की आवश्यकता नहीं, अपना स्थान छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह एक ही सुख जो आत्म सुख है अपने आप में ही है, यह प्राप्त कर लिया तो सारे सुख हमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर यह विषय हमारे मन में पक्का हो जाता है, तो दुनिया की सारी भागदौड़ हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो फिर हम जो करेंगे वो तो बस, वो एक केवल हमारे अस्तित्व का, जिसको इंग्लिश में बहुत सही वर्ड दिया है कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, इट विल नॉट बी एन एक्शन, इट विल बी जस्ट एन एक्सप्रेशन, कि हम है वो बाहर प्रकट हो रहे हैं, उतना ही प्रकटीकरण हो रहा है, उतना ही दिखाई दे रहा है, उसमें तो और कुछ करना है ऐसा भाव नहीं रहता। और जो करेंगे, जो एक्सप्रेस होगा, जो प्रकट होगा, वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि जो अपने आप में सुख में स्थिर है, उससे और साधारण कोई बात हो नहीं सकती, उससे जो होगा वो एक्सेप्शनल ही होगा। इस बात को समझेंगे, और इसके बाद फिर अगर हम अपने आप में स्थिर रहना शुरू करेंगे, तो मेरे विचार से योग वशिष्ठ में और बहुत आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसके ऊपर विचार करेंगे। और आज बाकी की जो बातें थी, जो स्वप्न के बारे में बताया गया था, तो इन सारे इसमें अलग अलग स्वप्न के भी बारे में बताया गया था। मैं 2 मिनट में उसके ऊपर बात करता हूँ और फिर हम रुक जाएंगे। तो स्वप्न के बारे में योग वशिष्ठ में साइंस भी बहुत अच्छा आया है। जैसे कई उदाहरण दिए हैं कि स्वप्न हम किस तरह से देखते हैं, कौन से स्वप्न देखते हैं। तो हमारे शरीर में अगर कफ का प्रभाव ज्यादा होता है, पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है, या फिर वात का प्रभाव ज्यादा होता है, या इन तीनों में से भी किसी का कुछ प्रभाव ज्यादा होता है, या एक साथ तीनों बढ़ जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके अनुसार हम अलग अलग तरह के स्वप्न देखते हैं। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है कि कुछ विशिष्ट तरह के स्वप्न, जब पित्त बढ़ जाता है मेरी पित्त प्रकृति के कारण, तो वह अनुभव आता है कि अच्छा ये विशेष तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं। या उसका उल्टा भी एक तरह का है कि ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, तो मुझमें इस पर्टिकुलर जो विकृति कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, वात का पित्त, इनका प्रभाव बढ़ चुका है, और उसका परिणाम हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये वाशिष्ठ में आप ये जरूर पढ़ लीजिए कि कौन से स्वप्न किस तरह के प्रभाव के कारण हमें दिखाई देते हैं, उसका अनुभव हमें कैसा होता है। जैसे बात का प्रभाव बढ़ गया तो कभी कभी यह भी होता है कि हम रात में बड़बड़ाते हैं, कुछ बातें करते हैं, कभी कभी कुछ लोग तो चलने में ही लगते हैं, वो उसका अनुभव होता है। तो यह ऐसा क्यों होता है, कभी किसी के पास ऐसी समस्या है तो थोड़ा देख ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोने से पहले बात बढ़ने वाली बातें कुछ होती है क्या, या कफ बढ़ने वाली बात होती है क्या, कि जिससे सब बारिश है ऐसा, या एकदम ठंड लगने जैसा अनुभव होता है,
या फिर पित्त बढ़ गया तो गर्मी का अनुभव होता है, कुछ उलट सुलट बातें दिखाई देती है। तो खाना खाते समय, रात को सोने से पहले हम कितनी गैप रखते हैं, किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का बर्ताव रहता है कि जिसमें इन में से किसी बात का प्रभाव हमें बढ़कर उस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। ये सारी बातें योग वशिष्ठ में अवश्य पढ़ लीजिए। उस पे विस्तार में जाना अभी अर्थ नहीं होता, क्योंकि यह आपका अनुभव रहेगा। मैं आपको सारे स्वप्न की अवस्था बता दूंगा, उसमें से केवल एक आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो अपने लिए क्या चाहिए क्या नहीं, ये अपने आप से पढ़ के थोड़ा उसके ऊपर विचार करके उसको देखिए क्या होता है। तो और इन सारी बातों में ज्यादा ना उलझे, कहानियों में ज्यादा ना उलझे, हम थोड़ा ज्ञान के तरफ ही ध्यान देंगे। अविद्या का आख्यान यहाँ पे इस तरह से आज हम समाप्त कर रहे हैं, चार विपश्चित की कहानी। और उसमें से बस जो बोलना था उतना यही था कि सारा ज्ञान एक ही तरफ है कि अपने आत्म सुख में, आत्म भाव में सुख है। अविद्या में ना फंसे, यह अनादि अनंत है और वो हमें कभी सुख नहीं दे सकती। वास्तव में उसके पीछे भागकर तो सुख मिलना इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए, सुख के लिए हमें कुछ लगेगा, साधन संपत्ति लगेगी। तो सारी जीव की शक्ति वो साधन संपत्ति इकट्ठा करने में ही लगेगी। और ऐसा हम अपने कोर्स में भी बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, कि आपको ढंग की नींद चाहिए, लेकिन पूरी रात आप केवल उस बेड को सजाते ही रहे और देखते देखते सुबह हो गई, तो पता ही नहीं चला कि अरे मैं तो सोना भूल ही गया, नींद ही नहीं आ गई। अंत में एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। योग वासिष्ठ पढ़ते पढ़ते कभी कभी कुछ कुछ विषयों में, खास करके इस विषय में बहुत गहरा विचार करना पड़ता है। और इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था, उसके ऊपर कुछ बोलना था, कुछ विचार करना था। तो जिस विषयों में हम बात करते हैं उस विषयों का अनुभव आना शुरू होता है। जैसे मैंने कभी कहा, रुद्र का अनुभव आया था कुछ दिनों पहले, रुद्र के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी एक दो दिन में जब इसके बारे में बात कर रहे थे, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और ये नींद और दूसरे पर काया प्रवेश वगैरह सब कुछ, तो कल रात की स्थिति यह थी कि शरीर तो बंद सोया हुआ था, लेकिन मन में एक क्षण की भी नींद नहीं आई। मतलब हर क्षण पूरा जागता रहा हूँ, और ऐसा पता चल रहा था कि इसी का विचार है, कहीं इसी का रिफ्लेक्शन अपने आप में आ रहा है। तो ये अनुभव भी रोचक रहते हैं, आनंददायी रहते हैं। कभी ये भी देखे कि हम जितना मनन करते हैं उसका परिणाम भी हमें धीरे धीरे दिखाई देता है। ये स्वप्न क्या था क्या नहीं था, स्वप्न एक भी नहीं आया, केवल विचार विचार विचार, एक भी स्वप्न नहीं था। ऐसा सुषुप्ति का अनुभव लेकिन नहीं आ पाया। कल पूरी रात बस आंखें बंद थी, शरीर सोया हुआ था, लेटा हुआ था, लेकिन मन फुल एक्टिव था। पता नहीं क्या हुआ था। खैर जो भी है, आज रुकते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव। Yes, we can hear you. Please proceed. अच्छा, एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहेंगे। जो ये पाषाण आख्यान और अविद्या आख्यान चल रहा था, 4-5 दिन पहले क्या हुआ कि किसी बात पे मेरा डॉटर को मैंने डांट दिया अपनी, तो वो थोड़ा परेशान हो गई, तो मैं भी थोड़ा टेंशन में आके सोचता रहा। तो जो पाषाण आख्यान में जैसे बताया ना, उसने विश्व बनते गए, बिगड़ते गए, बातें दिमाग में आती गई, डिजॉल्व होते गए कि ये हुआ था, ये छोटी थी तो ऐसे करती थी, आज ऐसे कर रही है, आज वैसे कर रही है। तो मैं ध्यान दिया मैंने कि देखो यही सब तो वहां हो रहा था, वो पाषाण में यही सब देख रहे थे। एक विश्व बना, डिजॉल्व हुआ, फिर इवॉल्व हुआ, फिर डिजॉल्व हुआ। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट वीक ये। फिर मैं बैठ के सोचने लगा कि मैंने देखो क्या इसको, मेरी इग्नोरेंस ही तो थी, ये अविद्या ही तो थी, क्यों मैंने इसको डांटा। So within, I tell you, within 10-15 minutes, I became normal when I realized. जबकि इस टाइप की घटनाएं पास्ट में होती थी तो it used to take weeks and months together to get normalized. तो जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, जो मैं इसको देख रहा हूँ, अपने को ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये मैं शेयर करना चाहता था। विद इन 15 मिनट्स आई बिकेम नॉर्मल। कि हमने कहा ये तो हमारी खाली इग्नोरेंस ही तो थी, अविद्या ही तो थी हमारे में, क्यों कोई हमारी बात माने। एवरीबडी इज टू फ्री टू थिंक इन हिज और हर वे, जैसा चाहे। मैं क्यों अपनी चीज को सुपर इम्पोज करना चाहूँ किसी के ऊपर। इट इज माई इग्नोरेंस ओनली। इस तरह से इन 10-15 मिनट्स आई बिकेम नॉर्मल इंस्टेड ऑफ वीक्स टुगेदर। इट हैज गिवन ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन मी, आई एम ऑब्जर्विंग। जय गुरुदेव।